फीडे विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल के चौथे मुकाबले में मैग्नस कार्लसन सामने हैं नीमन हंस के। नीमन हंस से एक मुकाबला हार चुके हैं कार्लसन और उसके बाद से ही बहुत सीरियस नजर आ रहे हैं। स्कोर 1.5 है। कार्लसन के लिए मुकाबला जीतना बहुत जरूरी, खासतौर पे जो रैपिड में कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ब्लिट्ज में वो वापस आए और वो किसी भी कीमत में अपने खिताब को बचाना चाहेंगे। यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई नीमन्स ने E4 खेला है, कार्लसन E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, बिशप C5, इटालियन ओपनिंग होती हुई D3, नाइट F6, कैसल कर लिया नीमन्स ने यहाँ पर और मैग्नस ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया है। नीमन ने H3 वेरिएशन खेला है, बिशप G4 वगैरह को स्टॉप करते हुए घोड़े और ऊंट के भविष्य के रास्ते को G4 पर बंद करते हुए कार्लसन ने भी H6 खेल दिया है, G5 के स्क्वायर को कंट्रोल किया है, रोका है यहाँ पर ऊंट को और यहाँ पर C3 वेरिएशन किया है। मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर D6 खेल दिया है इस पोजीशन में। देखते हैं कि नीमन जो है यहाँ पर क्या खेल के जवाब देते हैं। रुक E1 खेलते हुए अभी तक तो स्टैंडर्ड लाइन यहाँ पर होती हुई। देखते हैं कि कार्लसन को काले मोहरों से किस तरह से क्या वो नीमन को पीछे छोड़ सकते हैं। H6, नाइट BD2, खासतौर पे पिछले साल जितनी कंट्रोवर्सी हुई दोनों के बीच, केसेस हुए, उसके बाद दोनों को एक साथ खेलते देखना अपने आप में बड़ी बात है। रुक E8, नाइट F1 जाता हुआ, नाइट G3 आने की तैयारी जैसा कि इटालियन में होता है। कार्लसन ने अपने बिशप को H7 पे पीछे की तरफ खींच लिया है। क्या नीमन यहाँ पर नाइट G3 आएंगे, जो कि स्टैंडर्ड तरीका है इटालियन में खेलने का, और अगर आते हैं तो आपको कहना होगा कि वाइट स्लाइड बेटर तो है वहाँ पर। यस, घोड़ा G3 पर आता हुआ यहाँ पर कार्लसन ने अपने बिशप को E6 पर निकाला है, एक्सचेंज करते हुए यहाँ पर दोनों खिलाड़ी, और कार्लसन ने रुक से मारा है E6 पे। और कार्लसन वो खिलाड़ी हैं जो पोजीशन में इनबैलेंसेस क्रिएट करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर D4 खेल दिया है, D5 का थ्रेट है और यहाँ पर पीस ट्रैप हो सकता है, तो कार्लसन को यहाँ पर रिस्पॉन्ड जरूर करना होगा। देखते हैं कि कार्लसन अगली चाल क्या चलेंगे यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप पॉन को मारते हैं तो अपोनेंट का सेंटर स्ट्रांग हो जाएगा, आप नहीं मारते हैं तो पॉन ऊपर आ रहा है और कहीं ना कहीं ये रुक जो E6 पे रखा है वो उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कार्लसन ने वापस ले लिया है, रुक E8 वापस जाते हुए यहाँ पर, और कोई ऑप्शन था क्या यहाँ पर। नीमन हंस ने बिशप E3 खेला है, कार्लसन ने अभी D4 पर एक्सचेंज किया है, नीमन ने बिशप से D4 मारा, ये सरप्राइजिंग है। क्या यहाँ पर पॉन से भी मार सकते थे, क्या नाइट से भी मार सकते थे। बिशप D4 यहाँ पर नीमन हंस खेलते हुए देखना होगा कि कार्लसन, जो कभी मुझे नहीं लगता कि वो बिशप को छोड़ेंगे, नाइट D4 ही मुझे लगता है कि एक नेचुरल मूव कार्लसन की तरफ से हो सकती है कि यहाँ पर शायद वो बिशप को बाहर रखना चाहें गेम में, क्योंकि वो एक बात तो जानते हैं कि जहाँ पर लंबे समय तक मोहरों को खेलने की बात आएगी, कार्लसन कहीं ना कहीं उसमें नीमन पे भारी तो पड़ेंगे चाहे जो हो जाए। देखना होगा कि देखिए कितने लोगों का भी इंटरेस्ट आप देख सकते हो, लोग चारों तरफ से यहाँ पर भीड़ लगा करके इस मुकाबले को देख रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कार्लसन ये मुकाबला हार गए तो वो विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के पहले ही प्लेऑफ में बाहर हो जाएंगे। दबाव तो होगा यहाँ पर, और नीमन के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कार्लसन को उन्होंने अगर एक मैच भी हराया है तो अपने आप में बड़ी बात है। कार्लसन ने नाइट D4 मार दिया है, ओके, पॉन इंटू D4 और इमीडिएटली C6 किया है। थोड़ा सा सेंटर पे कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश है कार्लसन की, क्वीन को एक्टिवेट करने की कोशिश है यहाँ पर। क्वीन B3 पर आया है, B7 पर यहाँ पर दबाव बनाते हुए देखते हैं कि कैसे डिफेंड करेंगे। रुक B8 से डिफेंड किया है कार्लसन ने, रुक D1 लेकर के आ गए हैं यहाँ पर नीमन हंस। मैग्नस कार्लसन के लिए यहाँ पर कंटिन्यू करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे वो गेम को कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लम्हा है मैच का। और F7 पे भी एक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है, E5 वगैरह होके। अगर कार्लसन ने रुक E6 खेला है, D6 को डिफेंड किया है और शायद क्वीन को यहाँ पर कंट्रोल करने से रोक रहे हैं। यहाँ पर नीमन ने यहाँ पर क्वीन को C2 पे पीछे खींच लिया है, E4 के पॉन को सपोर्ट करते हुए। कार्लसन को यहाँ पर ज़रूर थोड़ा रिस्की खेलना होगा, क्योंकि जो दो घोड़े हैं यहाँ पर और ये जो दो सेंटर है, फ़िलहाल तो यहाँ पर नीमन हंस का पोजीशन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आसान नहीं है, आसार अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं मैग्नस कार्लसन के लिए। G6 किया है कार्लसन ने, देखिए रिस्क लेते हुए यहाँ पर, निश्चित तौर पर यह रिस्क है। राजा कमज़ोर हुआ है यहाँ पर नीमन ने क्वीन C1 खेला है। क्या वो यहाँ पर E5 भी खेल सकते थे? खैर उन्होंने क्वीन C1 खेला है, देखते हैं कि कार्लसन क्या जवाब देते हैं। कार्लसन को किंग G7 मिल गया है यहाँ पर, और क्या अब E5 आएगा? नहीं, क्वीन F4 आते हुए
तो कहीं ना कहीं वो सेंटर को आगे प्यादों को आगे बढ़ने से डर रहे हैं और मेरे ख्याल से नीमन ने थोड़ा तो मौका खोया है यहाँ पर। E5 शायद क्रूशल हो सकता था। और क्या मैग्नस कार्लसन, और देखिए अभी मैग्नस कार्लसन के पास हमेशा जब भी आप अब E5 करेंगे यहाँ पर नाइट D5 जैसे मूव जो है वो एक्टिवेट होंगे। कार्लसन ने क्वीन E7 खेला है, नाइट को H4 पे लाते हुए यहाँ पर नीमन हंस किंग को H7 पर हट गए हैं यहाँ पर, ताकि जरूरत पड़ने पे G5 कर सके मैग्नस कार्लसन। नीमन वापस जाते हुए नाइट F3 पर, कहीं ना कहीं वाइट थोड़े मौके तो चूक रहे हैं यहाँ पर। रुक को आ गया, रुक यहाँ पर गेम पे पॉन E5 नाइट D5। यही मैं बोल रहा था कि ये मौका मिलेगा जब भी, क्योंकि नाइट और क्वीन का जो सेटअप है वो एक दूसरे के खिलाफ में ब्लैक को फ़ायदा पहुंचा रहा था। तो अब ये पोजीशन उतनी आसान नहीं है, क्योंकि अब आप देखिए कार्लसन को भरपूर मौका मिला है उनके मोहरों को एक्टिवेट करने का, और सारे मोहरे जो है अब अच्छा काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नीमन ने समय गंवाया है, नाइट को ऊपर आके पीछे जाके ये करके जो है उन्होंने थोड़ा समय गंवाया है, क्वीन को लेकर के थोड़ा समय गंवाया। क्वीन G4 यहाँ पर आते हुए मैग्नस कार्लसन ने पॉन इंटू E4 मारा है, रुक इंटू यहाँ पर E5 आता हुआ। कार्लसन ने D इंटू E5 मारा था एंड नाउ रुक इंटू E5। देखते हैं कि कार्लसन यहाँ पर क्या इस हाथी को मारेंगे या कुछ और खेलेंगे। बिशप B8 खेल के उन्होंने चुनौती दी है इस हाथी को कि हटिए आप यहाँ से या आप एक्सचेंज करिए। तो अब यहाँ पर रुक इंटू रुक मार दिया है यहाँ पर नीमन ने। क्वीन इंटू क्वीन, क्या क्वीन इंटू क्वीन भी मारेंगे यहाँ पर नीमन या कुछ और सोच रहे हैं? अगर कोई क्वीन इंटू क्वीन मारते हैं तो मेरे ख्याल से पोजीशन इक्वल रहनी चाहिए। बट नीमन हंस उन खिलाड़ियों में से हैं जो कार्लसन के खिलाफ जीतने का मौका तो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उनको लगेगा कुछ हो सकता है, बिल्कुल क्वीन H4 नीमन ने बिल्कुल एक्सचेंज नहीं किया। बट कार्लसन फिर से पीछे आके बोले कि एक्सचेंज करो भाई, एक्सचेंज करो। और एक्सचेंज क्वीन E7 रुक E7 नाउ नाइट F1। और कहीं ना कहीं कार्लसन को पता है, उन्होंने किंग G7 खेला, G3 खेल दिया यहाँ पर नीमन ने। कार्लसन रुक को लेकर के अंदर आते हुए यहाँ पर नाइट को D2 पे लेकर के आए हैं, यहाँ पर रोका है कार्लसन के अटैक को। नाउ कार्लसन बिशप को इंप्रूव करते हुए D4 के पॉन पर हमला करते हुए किंग F1। कार्लसन ने रुक वापस ले लिया है, पोजीशन लगभग इक्वल है। यहाँ पर पॉन को A3 किया है यहाँ पर नीमन ने, और नाइट C7 नाइट C4 कार्लसन ने खेल दिया है रुक D7, और आइसोलेटेड पॉन पर अभी हमला करना जो है वो जारी रख दिया है। नीमन ने खेला है नाइट E3 नाइट E6 नाइट C2। यहाँ पर कार्लसन ने F5 खेल दिया है पोजीशन में। तो आप देख सकते हैं कि D4 के खिलाफ दबाव बनाना जारी है। किंग यहाँ पर E2 तो किंग F6 आता हुआ। नीमन किंग को D3 ले जाते हुए यहाँ पर क्या यहाँ पे C5 आ रहा है? बिल्कुल C5 आ रहा है। D4 पे एक और प्रॉब्लम बढ़ता हुआ, और अगर ये पॉन मर गया तो फिर नीमन के लिए गेम जा चुका है। मैग्नस कार्लसन जानते थे कि अगर वो एंड गेम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नीमन को जरूर घुमा पाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो उन्होंने नीमन को घुमा दिया है, क्योंकि अगर D4 का पॉन मर रहा है तो फिर तो प्रॉब्लम है। हालांकि आप देख सकते हो कि 1 2 और ये अगर किंग हट जाए तो 3 4 सपोर्ट जो है वो पॉन के खिलाफ है। नीमन किंग C3 गए यहाँ पर, पॉन इंटू D4, यहाँ पर नाइट इंटू D4, यहाँ पर नाइट आता हुआ। वो नाइट G5 नाइट E4 का थ्रेड बहुत डेंजरस है यहाँ पर, क्योंकि आप देख सकते हो ये नाइट नहीं हट सकता है बिकॉज ऑफ पिन। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्लसन ने एक ऐसी चाल निकाली है जो मुश्किल पैदा कर सकती है। F3 आप खेल नहीं सकते और E4 को आप रोक नहीं सकते, तो यहाँ पर ज़रूर प्रॉब्लम में है। और उसके बाद F2 का पॉन भी, H3 का पॉन भी प्रॉब्लम में है। यहाँ पर आप देख सकते हो रुक F1 खेला है यहाँ पर उन्होंने। मैग्नस कार्लसन नाइट E4 आते हुए किंग D3 यहाँ पर, और क्या कोई मौका है कार्लसन के पास इस मोहरे को मारने का? कार्लसन ने नाइट C5 चेक भी दे दिया है। ओके, किंग गया है E2 पर एंड नाउ नाइट A4। अभी B2 के पॉन पे हमला है, नाइट को F3 गए हैं, B2 का पॉन क्या मारेंगे? रुक से चेक, किंग हटाया यहाँ पे नाइट इंटू B2। कार्लसन ऑलरेडी पॉन अप हो चुके हैं पोजीशन में, और नाइट C4 सो रुक E7 चेक, किंग है नाइट A4 चेक, किंग C2 नाइट C5, और लगातार अपने मोहरों को इंप्रूव करते जा रहे हैं मैग्नस कार्लसन, जैसे बिल्कुल कंप्यूटर के जैसे खेल रहे हैं। फिलहाल नाइट को E2 पे खींचा है, बट नाइट यहाँ पर E4 E6 पे और D4 आने की तैयारी। नाइट B3 यहाँ पर, अभी नाइट D4 जाने की तैयारी है, नहीं पहले किया है उन्होंने G5, यहाँ पर F3, बट पेसिव पोजीशन है नीमन की। यहाँ पर बिशप को इंप्रूव किया, पॉन पे हमला किया, G4 नाइट F4, H3 पे हमला, रुक को E1 किया है, बट कार्लसन यहाँ पर खेलते हुए बिशप E5, किंग को C1 पे गए हैं यहाँ पर,
किंग को B1 पे गए हैं, सॉरी यहाँ पर क्या नाइट इंटू H3 यहाँ पे आ रहा है, रुक C7 खेला है यहाँ पर कार्लसन ने पहले। ओके, रुक D1, रुक अंदर, यहाँ पर किंग H2 एंड नाउ अगली चाल कार्लसन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या F3 पे पॉन मार लेंगे और F3 और यहाँ पर नाइट C5 H3 भी मार लिया। यहाँ पर तेजी से चालें हो रही हैं, यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मारा है नीमन ने और मैग्नस कार्लसन ने किंग को F6 पे खेल दिया है। बहुत तेजी से चालें हो रही हैं यहाँ पर, रुक अंदर आते हुए कार्लसन ने F5 मार लिया है। यहाँ पर 3-3 पॉन, 2-2 पॉन जो है वो कार्लसन के पास हैं। यहाँ पर तेजी से चालें हो रही हैं, बहुत तेजी से चालें हो रही हैं यहाँ पर, और किंग ऊपर आता हुआ और बिशप को पीछे लिया है मैग्नस ने। रुक B2 चेक, यहाँ पर नाइट ऊपर, किंग C1, नाइट C3, नाइट C3, बिशप C3 और नीमन हंस के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। रुक C5 खेला उन्होंने, बट बिशप पीछे आता हुआ, 2 कनेक्टेड पास पॉन है मैग्नस कार्लसन के पास। A4 यहाँ पर रुक को लगा दिया उसके पीछे, पॉन के पीछे, और क्या नीमन ने यहाँ पर A5 नाइट को ऊपर लिया है, कार्लसन ने खेल दिया है रुक A4 और रुक C4। टाइम ऑलमोस्ट जाने वाला था, किंग C3 और तेजी से खेला है, कार्लसन ने रुक मार दिया है यहाँ पर, इन्होंने भी रुक, ओके हो, उन्होंने यहाँ पर नाइट मारा, इन्होंने यहाँ पे बिशप मारा और अभी दोनों के पॉन आगे बढ़ते हुए, कार्लसन का पॉन काफ़ी आगे पहुँचने की संभावना है और ये पॉन रोकना तो मुश्किल। उन्होंने रुक से अटैक किया, रुक ऊपर आ गया और यहाँ पर किंग B3, पॉन A2 और यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया है इस पोजीशन पर नीमन हंस ने, और इसके साथ ही मैग्नस कार्लसन जो है वो पहुँच गए हैं सेमीफाइनल में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप के। जोरदार आक्रमण हुआ यहाँ पर, जोरदार आक्रमण था, लेकिन ज़बरदस्त खेल के बाद आखिरकार कार्लसन सफलता प्राप्त करने में सफल रहे।